हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल किशोर शर्मा। आज की क्लास में 15 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये उड़ीसा का एक पेपर है, उसमें आए हुए क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। और आज कौन कौन से टॉपिक होंगे इन 15 क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं। 3 क्वेश्चन होंगे हमारे सिनोनिम्स के, 3 क्वेश्चन होंगे हमारे एंटोनिम्स के, 3 क्वेश्चन होंगे हमारे प्रपोजिशंस के, 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड से रिलेटेड मिलेंगे और आपके एक क्वेश्चन होगा वो सेंटेंस ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके 5 टॉपिक होंगे आज ये इन 15 सेंटेंसेज में। बिना देरी के हम करते हैं क्लास को शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 86। 86 में आपको क्या फिल करना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, सिनोनिम्स बताने। ठीक है, तो पॉम्पस, पॉम्पस का आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी शब्द है ना। सिनोनिम बताना है। पहला है हम्बल, दूसरा ऑप्शन है सिंपल, तीसरा ऑप्शन है हॉटी एंड चौथा ऑप्शन है अनप्रेटेंशियस। ओके, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 में। तो करेक्ट आंसर होगा, तो पोम्पस का मीनिंग समझो। पोम्पस मीन्स होता है क्या। पोम्पस का मतलब होता है सेल्फ इंपोर्टेंस, जो व्यक्ति अपने आप को देता है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ज्यादा सेल्फ इंपोर्टेंस देता है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हॉटी, यानी कि घमंडी। हम इसे क्या कह सकते हैं, घमंडी बोल सकते। ठीक है, तो 86 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 87, टिमिड। टिमिड का क्या बताना है हमें, सिनोनिम बताना है, समानार्थी वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन है करेजियस, ब्रेव, कोवर्ड एंड बोल्ड। टिमिड है क्या, टिमिड है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपके एडजेक्टिव ही होंगे। टिमिड मतलब डरपोक है ना, क्या होगा डरपोक। करेजियस कौन होते हैं, साहसी लोग होते हैं। ब्रेव साहसी होते हैं। बोल्ड, बोल्ड मीन साहसी। तो करेजियस, बोल्ड एंड ब्रेव ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स है। बट कोवार्ड कोवार्ड मतलब डरपोक, तो ये इस टिमिड का होगा सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 87 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है सेंटेंस है आपका 88, वर्च्यू। वर्च्यू का करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा राइट आंसर वो समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाइस, मोरालिटी, डिसऑनेस्टी, अनवर्दी। करेक्ट आंसर वर्च्यू का क्या होगा। तो वर्च्यू मीन्स क्या होता है, वर्च्यू मीन्स होता है नैतिकता, है ना। वर्च्यू मीन्स नैतिकता। वाइस, डिसऑनेस्टी, मोरालिटी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी मोरालिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा मोरालिटी। ये वर्च्यू एंड मोरालिटी बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट है ओके 89 टू 91। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड बताने हैं जो दिए हुए हैं उनमें से। पहला ऑप्शन देखेंगे हरास। हरास क्या है, हरास है आपकी वर्ब। ठीक है, इसी में यदि हम MENT सफिक्स लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नाउन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कुछ वर्ब में हम सफिक्स MENT लगा देने से वो हमारा नाउन बन जाता है। तो हरास, कोई व्यक्ति किसी को हरास कर रहा है यानी कि वो उसको परेशान कर रहा है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इरिटेट करो उसे, मोलेस्ट करो, सेड्यू करो। तो ये तीनों वर्ड तो इसके सिनोनिम्स है, हमें अपोजिट बताना। अपोजिट होगा कंफर्ट। किस कोई व्यक्ति आपका हरास हो रहा है तो हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं उसको, है ना। तो यहां पर कंफर्ट या सांत्वना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट अपोजिट होगा हरास का 89 में। नेक्स्ट है 90। ये दोनों में आपको क्या बताना है, अपोजिट ही बताना है, दोनों में अपोजिट। गॉर्जियस, अब ये समझ लो वर्ड में यदि OU या सफिक्स लगा हो तो ये होगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन भी एडजेक्टिव ही आपको मिले होंगे। फिर तो फिर क्या होगा, गॉर्जियस मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, है ना। मैग्निफिसेंट ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, हमें अपोजिट बताना है। डैजलिंग, ब्यूटीफुल, तो ये सब सिनोनिम्स आ रहे हैं, हमें इसका अपोजिट। अपोजिट होगा डल। अपोजिट क्या होगा, डल। कोई चीज बहुत ही सुंदर है, कोई चीज बहुत फीकी है ना, नीरस है, अच्छी नहीं है, डल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 90 में। नेक्स्ट है 91। यहाँ पर क्या बताएंगे, यहाँ भी हमें अपोजिट बताना है। ब्लूम मीन्स होता है, स्पेशली फ्लावर के लिए प्रयोग करते हैं। ब्लूम मीन्स होता है खिलना। ठीक है, ब्लूम मीन्स खिलना। विल्ट या रिवाइव, ड्राई या फिर प्लांट। ऑप्शन क्या होगा, अब देखो कोई चीज रिवाइव हो रही है
तो वो मतलब इसके सिनोनिम में जाएगी। प्लांट सिनोनिम नहीं होगा, ड्राई मीन्स सूखा नहीं होगा, विल्ट यानी मुरझाना, विल्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान रखो, मुरझाना, तो ये बनेगा करेक्ट अपोजिट, ऑप्शन नंबर ए 91 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 92। 92 से लेकर के 94 तक 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रपोजिशंस के, ठीक है, किसके मिलेंगे, प्रपोजिशंस के मिलेंगे। पहला, आई ऑलवेज गेट नर्वस, मैं हमेशा क्या हो जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं, व्हेन आई हैव टू स्पीक, जब भी मुझे बोलना होता है, एन ऑडियंस, नर्वस कब होते हैं, जब ऑडियंस के सामने बोलेंगे। तो प्रपोजिशन इन द फ्रंट ऑफ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ, अप फ्रंट ऑफ या इन फ्रंट ऑफ, तीनों में अंतर देखो। इसमें डेफिनेट आर्टिकल द आएगा क्या, नहीं आएगा। इन फ्रंट में, इन फ्रंट सिंगल वर्ड में लिखा है, क्या ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, अप फ्रंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहां ऐसे लिखना है, इन फ्रंट ऑफ, यानी आई ऑलवेज गेट नर्वस व्हेन आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 93, सबमिट योर असाइनमेंट्स, यानी क्लास में आपको असाइनमेंट्स मिले, आपको वो क्या करने हैं, सबमिट करने हैं 10 डेज ऑफ द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके 10 दिन के अंदर अंदर, है ना। विद इन होगा, बाई होगा, बिफोर होगा या विद इन, अलग अलग। राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद इन, विद इन, ठीक है। ये बाई हम टाइम के साथ लगाते हैं, यहां पर बात हो रही है डेज की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट 93 हो गया, नेक्स्ट है 94। 94 में भी क्या बताना है, करेक्ट प्रपोजिशन। नो स्टूडेंट और टीचर शुड रीड दिस फेमस रेफरेंस बुक, यानी कोई भी टीचर या स्टूडेंट क्या होना चाहिए, इस किताब के बिना नहीं होना चाहिए। विद दिस बुक, विदाउट, डिस्पाइट या गिवन, क्या होगा राइट आंसर, ध्यान से देखो, कोई भी स्टूडेंट या टीचर, शिक्षक, विदाउट, विदाउट, विदाउट प्रपोजिशन है, विदाउट दिस रेफरेंस बुक, यानी इस किताब के बिना कोई भी शिक्षक और विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी किताब्स होती हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो एवरी स्टूडेंट मस्ट स्टडी, तो आप लोग भी उनकी स्टडी कीजिए। नेक्स्ट है, तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 95, a number of vehicles traveling together under escort for the sake of safety called, ये हो गया आपका वन वर्ड, ठीक है, मैंने कहा था आपको 2 वन वर्ड भी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि कई सारे व्हीकल्स लाइन से जा रहे हैं और उनके एक साथ जाने का, स्कॉट आगे पीछे चल रहे हैं, उसके बीच में कोई अन्य गाड़ियां नहीं आएंगी, है ना, स्कॉट करते हुए जा रहे हैं, सेक ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की दृष्टि से। क्या होता है, जैसा आपने देखा आर्मी की गाड़ियां हैं, यदि वो आपके यहां से निकल रही होगी ना, तो वो कॉन्वॉय के रूप में निकल रही होगी, यानी कि उनकी बिल्कुल सेफ्टी की वजह से वो साथ में ही सारी गाड़ियां ट्रेवलिंग कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई 100 की स्पीड में चला रहा है, कोई 80 की स्पीड में चला रहा है, कोई 40 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, ओके, इसे क्या बोलेंगे, रेजिमेंट, कॉन्वॉय, कैवलरी। कैवलरी तो ये होती है घोड़ों वाली सेना, घोड़े वाली सेना, है ना, युद्ध में होती है, जो वार होते थे उनमें जो घोड़ों पर जो सिपाही लड़ते थे उन्हें कैवलरी बोलते हैं। स्क्वाड नहीं होगा, रेजिमेंट नहीं, ये नहीं, कॉन्वॉय बोलते हैं इसको। कॉन्वॉय में एक साथ गाड़ियां जाती हैं कई सारी। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है 96। 96 में क्या है, लव फॉर वंस कंट्री इज नोन एज, अपने देश के प्रति कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी कंट्री का हो, यदि उसे अपने देश से प्रेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जिग्नोइज्म, पेट्रोइज्म या एस्पेट्रिएट या फिर नेशनलिज्म, क्या होगा राइट आंसर। तो लव फॉर वंस कंट्री क्या कहलाती है हमारी, देशभक्त, क्या कहलाती है, देशभक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पेट्रोटिज्म, देश प्रेम जिसे बोले। एंड नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बना, ठीक है। अ गिफ्टेड साइंटिस्ट, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। सम ऑफ द मोस्ट, ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 97। 97 में क्या है, अ गिफ्टेड साइंटिस्ट, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, डैश सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये न्यूटन ने विज्ञान के इतिहास में कई सारे फंडामेंटल लॉज का क्या किया, कीप्स डिस्कवरिंग किया, हु डिस्कवर्ड किया, केप्ट फ्रॉम डिस्कवरी। तो जब भी बात किसी डिस्कवरी की होती है वो वन टाइम होती है, तो वो पास्ट की ही एक एक्टिविटी होगी जो कि हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। करने वाला कौन है, न्यूटन, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। कीप्स डिस्कवरी नहीं होगा क्योंकि अभी वो कर नहीं रहे, हु डिस्कवर्ड होगा नहीं, केप्ट फ्रॉम डिस्कवरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर सी डिस्कवर्ड राइट आंसर होगा 97 में। नेक्स्ट है 98 एंड 90। ओके, वी आर ऑल वरीड अबाउट द, हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, वरीड मतलब चिंतित, कंडीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को कंडीशन को लेकर, यानी मैं कोई कंपनी चलाता हूँ और उसकी हालत खराब हो रही होगी, तो मॉनेटरी अफेयर, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंस कंडीशन या मॉनेटरी कंडीशन। तो जब कंपनी की बात हो रही तो फाइनेंस की बात होगी, तो और वरीड होते हैं कंपनी में फाइनेंस को ही लेकर के, यदि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन जो वर्ड होगा फाइनेंशियल, यानी करेक्ट जो हमें यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड लिखना है वो फाइनेंशियल आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 99। 99 में क्या करना है हमें, अच्छा सेंटेंस को कंप्लीट करना, वर्ड ऑर्डर कंप्लीट करना, ठीक है। रिलेशनशिप फ्रॉम टू और मोर, दो या दो से ज्यादा के बीच संबंध, पीपल प्लेस और थिंग, अ रिलेशनशिप इन स्पेस या टाइम एज ए लॉजिकल प्रपोजिशंस आर यूज्ड टू शो। क्या लिखना है, किसके बारे में बात हो रही है, ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच रिलेशन बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन ये डेफिनेशन है प्रपोजिशन, जो उसको ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले होगा प्रपोजिशंस आर यूज्ड टू शो, प्रपोजिशंस ये बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, क्या, अ रिलेशनशिप इन स्पेस और टाइम एज ए लॉजिकल, यानी चार के बाद तीन, ठीक है, लॉजिकल, फिर क्या आएगा लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल प्लेस, और चार, एक, तीन, दो, और ये तीन और ये फोर, तो क्या हो जाएगा 4312, 4312, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये प्रपोजिशन की हमारी डेफिनेशन थी, एंड नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये भी वन वर्ड है, चलो, अ ग्रुप ऑफ लॉइन इज कॉल्ड, लॉइन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, है ना, झुंड जो होता है उसे क्या बोलेंगे, हर्ड होगा, प्राइड होगा, बंच होगा या पैक होगा। तो भाई जो लॉइन्स का ग्रुप होता है उसका जो ग्रुप होगा, झुंड होगा, उसको हम बोलते हैं। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल कितने सेंटेंस, 15 सेंटेंस। टोटल स्कोर आप बता सकते हैं कि आज की क्लास में टोटल स्कोर कितना हुआ, और यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सिनोनिम्स के थे, 3 क्वेश्चंस आपके एंटोनिम्स के थे, 3 क्वेश्चंस आपके प्रपोजिशंस के थे, और एक 100 वाला जोड़ लें तो 3 वर्ड आपके वन वर्ड थे, और एक आपका सेंटेंस ऑर्डर। आई होप क्लास पसंद आई होगी, इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए आप हमारे इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर